हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा विद रविंदर पर। और आज मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री AWO, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आपका रेलवे NTPC या ग्रुप डी कोई भी एग्जाम जिसमें एडवांस मैथ आता हो तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी ज़रूर टॉपिक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का आज मैं आपको ऐसी आया हूँ एक मार्कर लेकर और बेसिक ऐसे बता के जाऊँगा कतई फर्क उड़ाओगे सवालों को, ठीक है। एक ऐसा मेथड, एक ऐसी ट्रिक जिसमें हर सवाल धराशायी हो सकता है। देखिए आप कैसे, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है जी। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका एक और ट्रायंगल है, ये तो 90 होगा ही, ठीक है जी। ये 45 डिग्री, ये 45, क्योंकि एंगल का तीनों जो एंगल है उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 45, तो ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या इसमें? बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आपको बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मान के चलो ये 45 है और ये 45 है तो इसकी वैल्यू मान के चलो a है तो इसकी वैल्यू भी a होगी और इसकी होगी a√2। इसकी वैल्यू क्या होगी भाइयों? a√2, ठीक है जी। क्लियर है। अगर 45 डिग्री ये एंगल है, 45 ये, तो इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू a, आप पाइथागोरस से निकालोगे a√2 आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें 45 ले लिया तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें उन्हीं एंगलों को नहीं, मैं एक दूसरे एंगलों को ले सकता हूं। कौन कौन से? जैसे कि मैं बात करूं इसे 30 डिग्री। बहुत कुछ बताऊंगा, अगर पूरी वीडियो देखी तो वाकई सीख जाओगे। राइटिंग थोड़ी वैसी है लेकिन मसाला पूरा मिलेगा, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 है तो ये 60 डिग्री, ठीक है जी। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है तो आपको अगर एक बात बताऊं मैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ इन सवालों को मैं बताऊंगा। इनमें एक ही चीज ध्यान रखना, अगर ये 30 है ये हो जाएगा a, ये अगर 90 है तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बता सकते हो, अगर इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊं, खुद ही बताओ। 4a² माइनस a² तो कितना आएगा पता आपको? इसमें से इसको घटाऊं तो भुजा√3 आएगा। इसका मान होता है भुजा√3। ये आप ये कहोगे जी ये क्या चीज़ बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मैं बात करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं जिसे, हर सवाल टूट जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर 45 45 90 तो 90 ये भुजा√2, ठीक है जी, a√2। अगर मान चलो 60 तो कुछ भी नहीं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी भुजा जो एंगल होता है, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, नहीं साइड, ठीक है जी। देखो ये क्या है, सबसे छोटी इसकी साइड, ये उससे बड़ी तो उससे बड़ी इसकी, ये सबसे बड़ी इसकी साइड। एंगल जो बड़ा होगा, ये 45 साइड बराबर है, ये 90 तो a√2 बड़ी होगी, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं, देखो सवाल कैसे बन सकता है? सवाल ऐसे बन सकता है, अगर मान के चलो एक त्रिभुज में उसकी ऊंचाई, या कह सकता है कोई सीढ़ी है, उसकी ऊंचाई मान के चलो, उसकी ऊंचाई जो उसका अवनमन कोण है। एक चीज और याद रखनी, ये कौन सा कोण है? ये अवनमन कोण है, ठीक है जी। ये आपका जो एंगल होता है ऊपर वाला, ये होता है उन्नयन कोण। याद रखना, एक उन्नयन कोण होता है, अवनमन होता है, दोनों एकांतर कोण है, याद रखनी ये चीज, ठीक है जी। ऊपर वाला अवनमन, नीचे वाला उन्नयन, ठीक है। उन्नयन मतलब उन्नति, ठीक है जी। अब मैं आपको सवाल आ सकता है वो किसी सीढ़ी की, यानी किसी छाया की, यानी आपको बताएगा उसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है जी, 12 मीटर, ठीक है। और उसको और कुछ नहीं दे रखा, और आपको कहेगा वो क्या कहेगा? आपको कहेगा जी इसके जो अवनमन कोण, उन्नयन कोण है, ये उन्नयन जो कोण है ये दे रखा आपको 30 डिग्री, ठीक है। अब पूछेगा आपसे तो इसकी परछाई बताओ जी, इस ऊंचाई जो सीढ़ी है या जो भी है जिसकी ऊंचाई, यानी कि जो दीवार है इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो उसकी परछाई बताओ, परछाई कितनी होगी? तो परछाई यही तो होगी, आप बताओ मुझे। तो आपको एक बहुत ही भयंकर तरीका जो मैंने आपको बताया था, आपको पता है 30 है तो ये कितना हो जाएगा जी? 90, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। 90 तो यही होगा, हमेशा याद रखना इस बात को, ये हो जाएगा आपका 60। अगर ये 90, ये 30, ये 60, उसने खुद कहा कि उन्नयन कोण, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उन्नयन कहा तो नीचे वाला, अवनयन कहा ऊपर वाला, ठीक है जी। अब आप बताओ, अगर मान के चलो जब 30 डिग्री होता है तो ये भुजा a होती है, तो ये कितनी होती है? भुजा √3।
अगर मान के चले 12 है तो ये भुजा कितनी हो जाएगी जी, ये हो जाएगी भुजा √3। ये अगर 12 है तो 12 भुजा है, क्योंकि ये तो साइड ही होती है अपने आप में, ये हो जाएगी भुजा √3, 12√3। अगर कहे थी उसकी ये जो लंबाई है, जो ये वाली पूछे, हाइपोटेनियस पूछे आपको, कर्ण जो पूछे वो कितना है, तो आप बताओगे जी भुजा गुणा 2 होता है। देखो अगर 60 30 90 तो ये कितना होता है, 90 के सामने वाला भुजा गुणा 2, तो भुजा 12 गुणा 2 ये 24 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा दूंगा मुंह जबानी, ठीक है। अगर उसने एक सवाल दे दिया आपके सामने, उसने सवाल क्या दिया जी, ट्रायंगल को थोड़ा सही से बनाऊं। उसने सवाल दिया कि उसका जो उन्नयन कोण है ना, जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है जी, 45 डिग्री, ठीक है। उसकी जो परछाई है, वो परछाई की दूरी दे दीजिए आपकी 80 मीटर है, या आपको दे दीजिए 10 मीटर है। कितनी, 10 मीटर मानो भी, छोटा लो, 10 मीटर है। आपको बताना है जो ये सीढ़ी है, कोई सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, ठीक है जी, और आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। ये बताना है कि इतनी दूरी पर लगी हुई है, नीचे से उन्नयन कोण दे रखा आपको, उसकी बतानी है इतनी मीटर दूरी पर वो रखकर और दीवार पर झुका दी आपने सीढ़ी। क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे भी आ सकता है। आपकी जो सीढ़ी की दूरी है दीवार से वो 10 मीटर है, उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री है, ठीक है जी। अब बताओ इसमें सीढ़ी की, जो सीढ़ी झुकाई, इसकी लंबाई बताओ आप, सीढ़ी की लंबाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बताओगे ये 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। आप खुद बताओ, ये भुजा ए होती है तो ये भी ए होती है, अगर 45 होता है कोई दिक्कत। अगर ये 45 है, ये 45, तो ये भुजा ए तो ये भी ए होती है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। कोई आपको कॉन्सेप्ट कोई XYZ मानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये आपकी 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा होती है भुजा गुणा 2, भुजा गुणा √2। तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि भुजा ये है आपकी, गुणा भुजा गुणा √2, 10 √2, ठीक है जी। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, नो डाउट। अब इसमें एडजस्ट कैसे करेगा, यानी एक में ही 2 क्वेश्चन कैसे बना सकता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी आपको फंडा बताऊंगा कुछ। अब मान के चलो एक बात कही उसने कि उसने कह दिया आपसे जो अवनमन कोण है, जो अवनमन कोण है वो आपका 50 मीटर बढ़ने पर, कोई दूरी है 50 मीटर बढ़ने पर अवनमन कोण का मान 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है 50 मीटर दूरी बढ़ने पर अवनमन कोण का मान, ठीक है। ठीक है जी, आप बताओ, देखो ठीक है, पहले ये था आपका 45 डिग्री, ठीक है जी, वो कितना हो गया, अब 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री कब हुआ, जब यहां से यहां तक की दूरी कितनी बढ़ गई, 50 मीटर बढ़ गई। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी बात। आप मुझे बताओ, पहले इसकी दूरी x थी, अब क्या हुआ, जब 45 डिग्री से वो 30 डिग्री तक बढ़ा, ठीक है, चला, यानी 50 मीटर चला, तो उसका एंगल ये हो गया, ठीक है जी। अब उसने कहा है इसकी ऊंचाई बताओ, ठीक है, ऊंचाई भी बता सकते हो आप, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे और इस पे ही लगेगा। ये कैसे लगेगा आप मुझे खुद बताओ। अगर मान के चलो मैं कहूं अगर ये 30 डिग्री है, इसको भी नीचे वाले को छोड़ दो, अगर ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, मान के चल, देखो सुनो, ये आपका ये क्या, ये रहा पहली जो कंडीशन है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आप देखो 45 डिग्री पे ये 45 होगा सामने वाला, क्योंकि ये 90 होता है, 180 हो जाएंगे, पूरा मतलब 180 हो जाएगा, 45 90 90 180। अगर ये 45 है ये भी 45 होगा, भुजा बराबर होंगी। ये 45 था, इसे छोड़ो भी, ये 45 था तो ये 45 होगा, ये 90, ये अगर x था पहले तो ये भी x है, ये दोनों भुजा बराबर होंगी। अगर x था, उसने क्या काम करा कि भाई 50 मीटर आगे बढ़ा दिया उसको, ठीक है जी, आगे खींच दिया, तो उसका एंगल घटेगा, जितने इधर जाओगे उतना ही एंगल देखो तिरछा होता चला जाएगा, तो एंगल कम होता चला, एक सीमा ऐसी आ जाएगी बराबर ही हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा अगर कम हो रहा तो। आप मुझे खुद बताओ, अगर बढ़ रहा है, बढ़ गया जी 50 मीटर, तो मैंने एक चीज बताई, अगर ये 30 डिग्री है, अगर इस पूरे को मैं मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 3 एंगल की बात करो, 1 2 बीच वाली लाइन को हटा थोड़ी देर को, 1 2 3, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्री। क्लियर है जी बात, बिल्कुल हो जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है
तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है भुजा रूट 2, भुजा रूट 3, भुजा रूट 3। अगर इसकी भुजा x है तो भुजा रूट 3 हो जाएगी ये पूरी दूरी। क्लियर है बात? तो अगर इसकी साइड x थी तो ये क्या हो जाएगी? 60 के सामने वाली। फिर बताओ आप, 60 के सामने वाली हो जाएगी भुजा रूट 3। तो भुजा कितनी? x रूट 3। इसकी पूरी की लंबाई x रूट 3 है अगर इसके हिसाब से। तो आप मुझे बताओ इस पूरी की दूरी कितनी है? x प्लस 50। तो दूरी कितनी है? x प्लस 50। क्लियर है? मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, हो जाएगा x रूट 3 माइनस x बराबर 50। आप कहोगे जी इसमें से मैं x माइनस ले लेता हूं, तो x कॉमन ले लेता हूं, तो रूट 3 माइनस 1 बराबर 50। आप मुझे इसमें खुद बताओ ये इसके नीचे चला जाएगा नहीं चला जाएगा? देखो यहां पर आ जाओ आप, x बराबर 50 बटे रूट 3 माइनस 1। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं नहीं कर दूं? क्लियर है ये बात? ठीक है जी, ठीक है। आप एक चीज बताओ नीचे क्या आ जाएगा? नीचे देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगी x की, यहां से आ जाएगी जी x बराबर 50 बटे 2 और रूट 3 प्लस 1। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां से देखो ट्रिक भी बहुत तगड़ी निकलेगी। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 से इसे काटूंगे, आ जाएगी 25 रूट 3 प्लस 1। क्लियर है? ये इसकी वैल्यू आ गई x की, यानी इसकी साइड इतनी है। कितनी है? 50 इंटू ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहां से क्या आई होगी? इसको मिटा देता हूं। अब इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू आ गई जी ये आपकी। कभी भी जिंदगी में कभी भी अगर आपसे कहे जी मैंने 45 डिग्री से इतने डिग्री बढ़ा दिया, तो आप क्या करो जी? मान बताओ मुझे, साइड बताओ। आपको कुछ नहीं करना। अगर मान के चलो 100 बढ़ाए, मान के चलो 100 बढ़ाए, बटे में 2 करोगे, अंडर रूट 3 प्लस 1 हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या करोगे? जितना बढ़ाओ उसमें, देखो सुनो, ये 100 बढ़ा तो मैं हमेशा करता 100 का आधा होता 50 रूट 3 प्लस 1, 1 सेकंड में उत्तर। ये ट्रिकी तो है, फॉर्मूला यही तो बन चुका जी। अगर मुझे किसी भी दूरी को बढ़ाना है, यानी एंगल आपका 45 से 30 हो चुका है, एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तो आप मुझे खुद बताओ अगर 45 से 30 हुआ है तो उसका आधा हो रहा नहीं हो रहा? जितना बढ़ा है 45 से 30 होने पर उसका आधा हो रहा, रूट 3 प्लस 1 हो रहा। तो ट्रिक समझ जाओ आप, ये डिस्टेंस जितना भी बढ़ा हो, अगर आपको साइड निकालनी है, डिस्टेंस का आधा करो रूट 3 प्लस 1। तो ये ट्रिकें भी तो यहीं से आती निकल के सॉल्यूशन से। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा, आगे क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, कितना ही हार्ड क्वेश्चन आ जाए हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सेकंड में तोड़ेंगे हम। ठीक है, बस आपको क्या है, देखो मैं सारे मैथ में तो कुछ कह ही नहीं सकता कि मैं कितना कहाँ हद तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना है? थोड़ा सपोर्ट करना है। ठीक है, तरीके से, यानी कि सपोर्ट करें आप। उसके बाद आपको लगेगा हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए, टॉपिक पढ़ने चाहिए आपको। ग्रुप डी में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता, छोटा सा ही पूछ लेता कभी कभी, तो कभी कभी थोड़ा उसमें दोनों को जोड़ देता, वो भी छोटा ही रहता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो दोनों एंगल पे हो गए। एक एंगल और होता है 15 डिग्री पे भी, उस पर भी मैं उनको भी बता दूंगा, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करें और लाइक करके बताएं कि हाँ आपको कैसी लगी वीडियो। जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।